नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक। यूपी के जौनपुर में पीएम मोदी की रैली, विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा, नोटबंदी से बुआ जी को भी तकलीफ, भतीजे को भी तकलीफ, भतीजे के यार को भी तकलीफ। पीएम ने कहा, हम अच्छा काम करते हैं तो गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन गायत्री प्रजापति मंत्र बोलता है। पीएम ने कहा, बीजेपी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ लोगों का मंत्र है कुछ का साथ कुछ का विकास। पीएम मोदी ने कहा, यूपी के जेलें भी बाहुबलियों का महल बन गई हैं। 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी सुबह वाराणसी पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की पीएम की अगवानी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गेट से शुरू हुआ पीएम मोदी का रोड शो। सबसे पहले किया मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर मल्यार्पण। पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़, खुली गाड़ी में लोगों के बीच से गुजरे पीएम। वाराणसी में फिर गूंजा हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा। जगह जगह समर्थकों ने बरसाए फूल। 12 किलोमीटर लंबे पीएम के रोड शो में पार्टी कार्यकर्ताओं का लंबा कारवां रविदास गेट, मदनपुरा, 80 मोहल्ला, सोनापुरा, गोदौलिया इलाके से गुजरे पीएम मोदी। रोड शो के दौरान सड़कों के दोनों तरफ आम लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, हर हर मोदी के लगे नारे। पीएम के रोड शो के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। रोड शो के रूट पर सुरक्षा में ड्रोन कैमरे भी लगाए गए। रोड शो में भारी भीड़ से पुलिस और एसपीजी के छूटे पसीने, भीड़ संभालने में हुई काफी मुश्किल। 80 घाट पर पीएम मोदी के रोड शो में आमने सामने आए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। रोड शो में आए समर्थकों का पीएम ने अपने ही अंदाज में किया अभिवादन। फूल बरसाकर लोगों का धन्यवाद किया। बड़े ही नहीं, बच्चे भी हैं पीएम मोदी के मुरीद। रोड शो में बच्चे भी हुए शामिल। पीएम ने 2 बच्चों से बात भी की। पीएम मोदी से बात कर बच्चे भी हुए खुश। बोले, पीएम से बात करना सौभाग्य की बात, ऐसे पीएम पर गर्व है। पीएम के रोड शो में मुस्लिम समुदाय के लोग भी पीछे नहीं। मदनपुरा इलाके में पीएम का किया गया स्वागत। रोड शो में शामिल होने के लिए समर्थक पीएम मोदी का मुखौटा लगाकर वहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए उनके ही रंग में रंगे नजर आए समर्थक। मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हमशक्ल भी वहां पर पहुंचे। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। 51 लीटर दूध से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया। पीएम ने करीब 20 मिनट तक बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद पीएम काल भैरव मंदिर गए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए तीसरी बार पहुंचे पीएम। 2014 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद की थी विशेष पूजा। काशी विश्वनाथ के बाद पीएम मोदी पहुंचे काल भैरव मंदिर। पीएम ने मंदिर में दर्शन किए और पूजा की। काल भैरव के दर्शन के बिना काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव मंदिर को शहर कोतवाल कहा जाता है। पीएम मोदी के भैरवनाथ दर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने किए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री के स्वागत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बनवाया स्वागत मंच हटवाया गया। काल भैरव के दर्शन के साथ खत्म हुआ पीएम मोदी का रोड शो। दर्शन के बाद चुनावी रैली के लिए जौनपुर रवाना हुए पीएम। पीएम का रोड शो करीब 3.5 घंटे तक चला। बीजेपी के टॉप नेता वहां रहे मौजूद। पीएम मोदी के 3 दिन के वाराणसी दौरे पर उनकी कैबिनेट के मंत्रियों का जमावड़ा। 11 केंद्रीय मंत्री वाराणसी में मौजूद। पीएम मोदी के रोड शो पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस नेता के.सी. मित्तल का आरोप, पीएम के रोड शो के लिए नहीं ली गई जरूरी इजाजत। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी ने आचार संहिता के खिलाफ ये रोड शो किया। पीएम के रोड शो पर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना। नरेश अग्रवाल ने कहा, बीजेपी का हो गया है हार का एहसास, तभी प्रधानमंत्री ने डाला है वाराणसी में डेरा। जेडीयू महासचिव के.सी. त्यागी ने कहा, हार के डर से घबरा गई है बीजेपी, इसलिए खुद पीएम को संभालनी पड़ी है कमान। समाजवादी पार्टी ने भी पीएम के रोड शो को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। राजेंद्र चौधरी ने कहा, बीजेपी छल और कपट से कर रही है काम। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। बोले, आम लोगों के लिए पीएम का संकल्प उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। पीएम मोदी के बाद वाराणसी की सड़कों पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रोड शो। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर मल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत की गई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रोड शो में शामिल हुई डिंपल यादव। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सड़क मार्ग से गुजरते हुए लोगों का अभिवादन किया, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। अखिलेश राहुल के रोड शो के दौरान मची अफरा तफरी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुए आमने सामने। वाराणसी के रोहनिया में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली। कहा, समाजवादी पार्टी बीजेपी के जो लोग सड़कें नापने की कोशिश कर रहे हैं वो इनकी दयनीय स्थिति को दिखाता है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रोड शो को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर के लिए चुनाव लड़ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा भीड़ वोट नहीं देगी, रोड शो से सिर्फ माहौल बनाया गया। मायावती ने किया बीजेपी पर वार। कहा बीजेपी की हालत खराब, रैलियों में भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती है। यूपी विधानसभा चुनाव में छठे दौर की वोटिंग खत्म। 3 बजे तक 48.79% मतदान हुआ। मणिपुर विधानसभा के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई। 38 सीटों पर लोगों ने आज वोट डाले। मणिपुर में पहले चरण के लिए बम्पर वोटिंग हुई। दोपहर 3 बजे तक 80% मतदान हुआ। मणिपुर विधानसभा चुनाव में इरोम शर्मिला ने डाला वोट। इम्फाल ईस्ट के एक पोलिंग बूथ पर उन्होंने अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद इरोम शर्मिला ने कहा बदल दूंगी मणिपुर की राजनीति। सीएम एबोबी सिंह के खिलाफ जीत का दावा किया। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने डाला वोट। 2/3 बहुमत से बीजेपी की जीत का दावा किया। देवरिया में पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने डाला वोट। पत्थरदेवा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। देवरिया के वोटर्स में भी मतदान को लेकर उत्साह। लोग बढ़ चढ़कर डाल रहे हैं वोट। यूपी के महाराजगंज में सुबह से बूथों पर लंबी कतारें। परिवार के साथ मतदान करने पहुंच रहे हैं लोग। गोरखपुर सदर के मानसरोवर इलाके में कई वोटर हुए मायूस। मतदाता सूची में नाम नहीं होने से वापस लौटना पड़ा। मऊ में वोटिंग के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शहर कोतवाली का यह मामला है। आजमगढ़ में दलितों को वोट डालने से रोकने पर हंगामा। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को पीटा। मऊ में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए खास इंतजाम। पोलिंग बूथ पर की गई व्हील चेयर की व्यवस्था। बलिया में भी वोटिंग को लेकर उत्साह। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर दिखी लंबी कतारें। मणिपुर में दिखा नए वोटरों में उत्साह। बड़ी संख्या में पहली बार वोट डालने पहुंचे लोग। मणिपुर में वोटिंग को लेकर दिखा जोश। दिव्यांगों और बुजुर्गों को गोद में लेकर पोलिंग बूथ पहुंचे लोग। आज वोटिंग से पहले मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.5 रही। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। 8 मार्च की बजाय अब 9 मार्च को आएंगे एग्जिट पोल। 2 सीटों पर उपचुनाव की वजह से आयोग का फैसला। बीएमसी में शिवसेना का समर्थन करेगी बीजेपी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। जनता के हित में देंगे शिवसेना का साथ। बीजेपी बीएमसी मेयर और डेप्यूटी मेयर पद के लिए नहीं लड़ेगी चुनाव। 8 मार्च को होगा मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव। 20 साल का गठबंधन तोड़कर बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग लड़ा था बीएमसी चुनाव। बीजेपी को 82 तो शिवसेना को 84 सीटें मिली थी। फिल्म अभिनेत्री सोनू वालिया ने की छेड़खानी की शिकायत। मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने छल्ला गैंग का भंडाफोड़ किया। यह गैंग रोड पर सोने का छल्ला गिराकर लोगों को फंसाता था। पटना के फुलवारी शरीफ में रेप के आरोपी की गिरफ्तारी का विरोध। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। सड़क जाम करने के बाद की आगजनी। मुंगेर में मोबाइल चोरी के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी से लोग नाराज। थाने पर पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार के गोपालगंज में रंगे हाथों पकड़ा गया बाइक चोर। लोगों ने खंबे से बांधकर की पिटाई। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। कानपुर के चमनगंज में युवक ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाई। खुदकुशी की जांच में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के हाथरस में नाले के पास मिली युवक की लाश। शरीर पर चोट के निशान नहीं। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के झज्जर में सेना के जवान से 50,000 की लूट। बैंक से पैसे निकालकर जाते वक्त बदमाशों ने की लूटपाट। हरियाणा के रोहतक में चलती बस में 2 बहनों से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। तीनों आरोपियों को बरी किया गया। बिहार के जंदाहा में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटे 70,000 रुपए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई लूट की ये वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में लड़की की हत्या के बाद हंगामा। घर वालों ने शव को सड़क पर रखकर जैम लगाया। गुना में एक व्यक्ति की खुदकुशी के मामले में एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। पुलिसकर्मियों पर मुखबिरी के लिए दबाव बनाने का है आरोप। यूपी के महोबा में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी। पुलिस पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप। अमेरिका ने H-1B वीजा के प्रीमियम प्रोसेसिंग पर लगाई अस्थायी रोक। 3 अप्रैल से लगने वाली रोक 6 महीने तक रह सकती है। 1 अप्रैल से SBI सेविंग अकाउंट रखना पड़ेगा महंगा। मेट्रो शहरों में मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपए। अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में 3,000 और 2,000 बैलेंस रखना है जरूरी। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल बैठक खत्म। CGST और IGST कानून को मिली मंजूरी। हवाई सफर के दौरान बुरा बर्ताव करने वाले यात्री होंगे ब्लैकलिस्ट। अगली बार नहीं कर सकेंगे हवाई यात्रा। नोटबंदी के बाद टैक्स चोरों पर एक्शन की तैयारी। वेरिफिकेशन नोटिस का जवाब नहीं देने वालों को भेजा जाएगा कानूनी नोटिस।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह खान का मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंकी मानने से इनकार। कहा, आतंकवाद फैलाने में हाफिज के शामिल होने के कोई सबूत नहीं। विवादित साउथ चाइना सी में तैरता दिखा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, मिलिट्री जहाजों ने भरी उड़ान। चीन ने बढ़ाया सुरक्षा पर बजट, इस साल रक्षा बजट में करीब 7% की बढ़ोतरी। चीन झेजियांग प्रांत में बस चलाते चलाते सो गया ड्राइवर, ट्रक से हुई टक्कर, एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। चीन के शंघाई में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रोबोट वेटर रेस्टोरेंट में लोगों को परोस रहे हैं खाना। मिलिट्री विजिट के दौरान बार बार कैप बदलते दिखे डोनाल्ड ट्रंप, कभी लगाई यूएस हैट तो कभी यूएस नेवी कैप पहने हुए नजर आए। लीबिया नेवल फोर्सेस ने 115 अवैध शरणार्थियों को बचाया। कोस्ट ऑफ लीबिया पर पलट गई थी शरणार्थियों से भरी बोट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट के पहले दिन लड़खड़ाई भारतीय बल्लेबाजी, पहली पारी में 100 रन जुड़ने तक 3 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। टीम इंडिया पर सलामी जोड़ी का संकट बरकरार। बेंगलुरु में मुकुंद राहुल की जोड़ी जोड़ पाई सिर्फ 11 रन, मुकुंद खाता भी नहीं खोल पाए। दूसरे टेस्ट में भी जारी रही बल्ले से कप्तान विराट कोहली की नाकामी, कोहली 17 रन बनाकर आउट हुए। ऑकलैंड वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर दक्षिण अफ्रीका ने 5 मैचों की सीरीज 3-2 से जीती। वनडे रैंकिंग्स में भी पहले पायदान पर पहुंची टीम। दुबई टेनिस चैंपियनशिप के डबल्स मुकाबलों के फाइनल में पहुंची रोहन बोपन्ना और पोलैंड के मार्सिन मात्कोवस्की की जोड़ी। सेमीफाइनल में लियांडर पेस और गार्सिया लुपेस को हराया। सलमान ने रेमो डिसूजा की डांस ड्रामा फिल्म साइन की। अंधेरी के एक स्टूडियो में रेमो के साथ डांस सीख रहे हैं सलमान। सिद्धार्थ और सोनाक्षी की अपकमिंग फिल्म इत्तेफाक के सेट की एक तस्वीर हुई आउट। तस्वीर में दोनों फिल्म के डायरेक्टर अभय चोपड़ा का मुंह दबाए हुए हैं। हॉलीवुड जाना चाहती हैं कैटरीना कैफ, कहा अगर कोई बेहतर ऑफर मिला तो सोचूंगी। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म बादशाह 20 साल बाद फिर रिलीज। फिल्म को डिजिटाइज कर रिलीज किया गया है।